ओए मोनू, इतना लो क्यों लग रहा है भाई? राजू, मैं मरने वाला हूँ। अरे क्या हो गया? बीवी भाग गई क्या? नहीं यार, पर करवा चौथ का व्रत ही नहीं रखा। मेहंदी भी है, पूजा का सूट भी है, पर बिना भूखे प्यासे। मतलब सेटअप फुल पर व्रत जीरो। पढ़ी लिखी है, जॉब करती है। मुझे तो लगता है अंदर से पूरी की पूरी नास्तिक है। अरे चुप कर यार, चल पंडित जी से पूछ लेते हैं, वरना तू टेंशन में पहले ही मर जाएगा। विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्वसे इंद्रस्य युज्यस्सका। पुत्रों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्रत शब्द सबसे पहले आया है ऋग्वेद में। विष्णु कर्माणि पश्यत, हे मनुष्यों, सर्वव्यापक विष्णु के कर्मों को देखो। सृष्टि पालन प्रलय आदि। यह तो व्रतानि पस्पशे, उन्हीं कर्मों को देखकर हम अपने व्रतों नियमों का पालन करने में सफल होते हैं। अर्थात नियम भूखा रहना नहीं। अब देखो किस तरह व्रत का अर्थ हर काल में बदलते हुए पुराण काल में व्रत को उपवास से जोड़ा गया और यहीं से सामाजिक व्रत प्रचलित हुए। इसी कारणवश करवा चौथ का निर्जल उपवास वैदिक नहीं, यह सामाजिक परंपरा है। हाँ, सिर्फ करवा चौथ की बात करें तो नारद पुराण में कार्तिक व्रत के विषय में कहा गया है, स्त्रीणामेव अधिकारोत्र। इस व्रत में स्त्री का ही अधिकार है। पूज्य च गणाधीशम स्नाता स्त्री समलंकृता। स्नान करके अलंकृत होकर अर्थात सज धज कर गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। एतत् कृत्वा व्रतम नारी षोडशद्वादशाब्दकम। स्त्री को यह व्रत 16 या 12 वर्षों तक करना चाहिए। उपायनम विधायात, व्रत में तत् विसर्जेत। फिर उपहार देकर इस व्रत का विसर्जन कर देना चाहिए। यहाँ पर भी यही सिद्ध होता है कि व्रत नियम है, उपवास नहीं। अरे पंडित जी, तभी तो भीष्म पितामह का बर्थ नेम देवव्रत था। आदमी रूल्स का था, भूख प्यास का चैंपियन नहीं। आज होता तो लोग उसका नाम देव डाइट रख देते। इसलिए समझ लो, हर परंपरा को धर्म समझ लेना ही सबसे बड़ा भ्रम है। मैंने यही व्रत लिया है, गलत धारणाओं और परंपरा को उजागर करने का, जो कई बार खुद औरतें ही आगे बढ़ाती हैं, और मेरा पति ही मेरा साथ देगा जीवन भर। मोनू, तू तो बच गया, बीवी नहीं, तुझे पूरी रिवीजन क्लास मिल गई भाई।